तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। जैसे अभी तक शायद ही कोई बात करता है इस तरीके से या इस तरीके से कोई भी समझाता है, जैसे मैं आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझाने वाला हूँ। और सेम इसी तरीके से हमने पिछले 2 वीडियोज़ में डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में समझाया। जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा थोड़ा भी स्किप करेंगे तो। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और आपको फ्री कोर्स भी दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बट उससे पहले आप ये वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे उसको किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन को समझाने के लिए थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बताऊँगा आपको, जो मैं वहाँ नहीं बताया था। तो जो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर वो होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग। बाइंडिंग बोले तो मतलब किसी भी स्टॉक का आपने अगर फ्यूचर खरीदा हुआ है, किसी भी स्टॉक का अगर आपने फ्यूचर खरीदा हुआ है, बाई किया है, तो आप बंधे हुए हैं, आप गारंटीड है उस कॉन्ट्रैक्ट से कि एक्सपायरी के दिन आपको उसका ओनरशिप भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी स्टॉक का फ्यूचर लिए हुए हैं तो एक्सपायरी के दिन वो स्टॉक भी आपको लेना पड़ेगा, चाहे आपने जो फ्यूचर अमाउंट पे किया था उससे ज़्यादा उस स्टॉक का प्राइस चल रहा हो या उससे कम चल रहा हो, आपको लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है। जो ये बाइंडिंग वाला सिचुएशन है ना, ये बाइंडिंग ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। मतलब अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन आपके मन के ऊपर होगा कि आप चाहें तो बाई करें और चाहें तो ना करें। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि हमको बाई करना है तो ही बाई कर पाएंगे, और नहीं चाह रहे हैं कि हमको बाई नहीं करना है तो हम आप तुरंत मना कर दीजिए, वहाँ पे बाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो बाई करें, आप चाहे तो नहीं भी बाई कर सकते। बट ऐसा फ्यूचर में नहीं है, आपको बाई करना पड़ेगा, ओनरशिप आपको लेना पड़ेगा अगर फ्यूचर लिया है तो। अगर ऑप्शन लिया है तो आप वहाँ पे मना भी कर सकते हैं कि हम नहीं बाई करेंगे, और बाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से आप। ठीक है, तो फ्यूचर और ऑप्शन में यही फ़र्क है यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऑप्शन को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपको कोई फ़ोन लेना है। ठीक है, आपको कोई क्या करना है, फ़ोन लेना है, जिसका रेट है, जो फ़ोन है जिसका रेट है, फ़ोन है जिसका रेट कितना है, 50,000 रुपीज़ प्रेजेंट टाइम में। ठीक है ना, बट आपका एक कंडीशन है कि आप जो ये 50,000 का फ़ोन लेंगे ना, ये वाइट कलर का लेंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन है, वाइट कलर का आप फ़ोन लेंगे, बट जो दुकानदार है उसके पास क्या अवेलेबल है, रेड कलर का फ़ोन अवेलेबल है। रेड कलर का फ़ोन अवेलेबल है कितने प्राइस में, 50,000 के प्राइस में। बट आपको चाहिए क्या, वाइट कलर का फ़ोन चाहिए, लेकिन उसके पास अवेलेबल क्या है, रेड कलर का फ़ोन। और ये दुकानदार कह रहा है आपसे कि जो वाइट कलर का फ़ोन है वो 1 महीने बाद दुकान पे आएगा। क्या होगा, 1 महीने बाद दुकान पे आएगा, तब ले लीजिएगा। बट आपको कहीं से पता चला है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, फ़ोन पे टैक्सेस बढ़ाने वाली है। जो फ़ोन्स हैं उस पे क्या करने वाली है, टैक्सेस बढ़ाने वाली, इंक्रीज़ करने वाली है। टैक्सेस या जीएसटी जो भी है इंक्रीज करने वाली है, जिससे क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद फ़ोन का जो रेट होगा, प्राइस होगा, जो फ़ोन है उसका प्राइस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितने का है, 50,000 में है प्रेजेंट टाइम में, बट 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद वो कितना हो जाएगा, कहीं 55,000 ना हो जाए, या 60,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 50,000 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर 1 महीने बाद अगर टैक्स बढ़ जाएगा तब बोलेगा, तो क्या होगा, महंगे मिलेगा कहीं ना कहीं। ये चीज़ इसको क्या है, पता है। अब ये चीज़ आपको पता है कि महंगा हो जाएगा, आप ले नहीं पाएंगे। बट आपको चाहिए कैसे, आपको अभी चाहिए वो वाइट कलर का ही फ़ोन, कितने में, 50,000 में ही चाहिए वाइट कलर का फ़ोन, जो 1 महीने बाद आने वाला है। तो यहाँ पे जो दुकानदार है वो आपको ऑप्शन देगा, वो बोलेगा कि आप कुछ पैसे देके क्या कर लीजिए, उस फ़ोन का 1 महीने बाद जो फ़ोन आएगा वाइट कलर में उसका बुकिंग कर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए कुछ पैसे दे के। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मतलब कि जो 1 महीने बाद फ़ोन आने वाला है वाइट कलर का 50,000 में, मतलब वो शायद टैक्स बढ़ने के कारण वो महंगा भी हो जाए, उसका बुकिंग वो दुकानदार प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन देगा कि कुछ पैसे देके आप क्या कर लीजिए, बुक कर लीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि 1 महीने बाद,
इसी प्राइस पे और इसी रेट पे इस इतना ही टैक्स जो इस समय लग रही है प्रेजेंट टाइम में, उतना ही टैक्स उतना ही प्राइस पे 1 महीने बाद भी आपको मिल जाएगा वो फ़ोन। तो ये बायर्स के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अब बुकिंग कराने का मतलब ये हो जाएगा कि चाहे 1 महीने बाद उसका प्राइस बढ़ा हो या घटा हो, उससे उसको मतलब नहीं रहेगा। वो बुकिंग कराया है 50,000 पे कुछ पैसे दे के, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 महीने बाद 50,000 में ही लेके जाएगा। तो जो बायर्स हैं, वो क्या करेगा, 2,000 रुपीज़ दे के बुकिंग करवा लेगा उस फ़ोन का अभी, कि इसी प्राइस पे 1 महीने बाद मैं जाके ले लूँगा वो फ़ोन, ठीक है? 2,000 रुपया दे के क्या करेगा, बुकिंग करवा लेगा। लेकिन जब 1 महीना बीतेगा, मतलब जब 1 महीना बीतता है, तो जो भी इसको पता होती है टैक्सेस या जीएसटी, ये जो भी इसको पता होती है कि बढ़ेगी जिसके कारण फ़ोन का रेट बढ़ने वाला है, वो न्यूज़ क्या होता है, फेक निकलता है, ठीक है? फेक मतलब ऐसा होता नहीं है, और क्या हो जाता है, और टैक्स बढ़ता नहीं बल्कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम। अब बताइए, जब टैक्स कम हो जाएगा तो फ़ोन का भी प्राइस तो कम होगा ही ना। तो जो फ़ोन का प्राइस प्राइस 50,000 रुपये था, 50,000, वो टैक्सेस कम होने के कारण 3,000 रुपया क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि 47,000 का ही ओवरऑल वो फ़ोन पड़ा। अब यहाँ पे समझिए, अब कंट्रैक्ट के हिसाब से तो 1 महीने बाद इसको 48,000 रुपीज़ और दे के फ़ोन ले लेना चाहिए, मतलब 2,000 पहले दिया हुआ है और प्लस 48,000 जब 1 महीने बाद आएगा तो और दे के ये ले लेगा फ़ोन को। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता कि ये 2,000 रुपया जो इसका बुकिंग चार्जेस जो दिया था उसको वैसे ही छोड़ दे, उसको लॉस में लेके और जाके कैश मार्केट से, मतलब ऐसे मार्केट से, ओपन मार्केट से क्या करे, 47,000 रुपीज़ दे के क्या करे, नया फ़ोन ले ले जो वाइट कलर का है। ओके, तो आप खुद देखिए फायदा किस में है। यहाँ पे तो अभी भी 48,000 रुपीज़ दे रहा था, बट यहाँ पे 47,000 ही रुपया दे रहा है, मतलब अभी भी यहाँ पे 1,000 रुपीज़ इसका क्या हुआ, बचा, ये 2,000 रुपया छोड़ने के बाद भी। तो इसके पास अब ऑप्शन हो जाता है कि या तो ये ले ले, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके हिसाब से ले ले, या उसको मना कर दे, जो ओपन मार्केट में चल रहा है उस पे ले ले जाके। अब इस तरीके से फ़ोन का रेट देखा जाए तो 2,000 पहले का जो लॉस लिया और 47,000 में अभी ले रहे हैं, यानी कि 49,000 में आपका टोटल फ़ोन पड़ जाएगा यहाँ पे। मतलब पहले जो 50,000 में बुक किए थे उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी 1,000 फ़ायदे में आप फ़ोन यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या था कि जो 2,000 रुपया दे के बुकिंग किया था उसके हिसाब से ले ले 48,000 और पेमेंट करके, नहीं तो कैश मार्केट से, मतलब ओपन जो मार्केट है उसमें तो 47,000 का ही हो गया, 3,000 रुपया कम हो गया, तो वहाँ से डायरेक्ट जाके ले ले। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे ये दोनों क्या होता है, ऑप्शन होता है, मन करे तो ले, ना मन करे तो ना ले, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके पास। अब इसी चीज़ को शेयर मार्केट में कैसे अप्लीकेबल करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, इस चीज़ को हम शेयर में समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कंपनी XY है जिसका आपको क्या करना है, शेयर खरीदना है, शेयर खरीदना है, क्या करना है, बाई करना है, क्योंकि आपको पता है अगले 1 महीने में इसका क्या है, प्राइस जो है बढ़ने वाला है। और इसका जो शेयर प्राइस है, शेयर अमाउंट, वो कितना है, 1,000 रुपीज़ है फिलहाल, और 1 महीने में ये बढ़ने वाला है, अब जितना भी बढ़े, ठीक है। तो आपको इसका शेयर खरीदना है। तो इसमें एक कंडीशन है कि ये XY जो कंपनी है ना, ये बढ़ेगी क्यों, मतलब इसका 1,000 का शेयर है तो ये बढ़ेगी क्यों, इसको कैसे पता है कि ये बढ़ेगी और ये क्यों बाई करेगा। तो जो XY कंपनी है ना, इसको एक कंट्रैक्ट मिलने वाला है, कंट्रैक्ट मिलने वाला है। अब किसी भी प्रकार का कंट्रैक्ट है जिसको मिलने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे इसके शेयर प्राइस में क्या होगा, उछाल आएगा और ये बढ़ेगा, 1,000 से ऊपर जाएगा। बट एक कंडीशन इसमें यह है कि एक AB कंपनी है जो लाइन में खड़ी है, लाइन में क्या है, खड़ी है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकती है, मतलब XY को ना मिलके AB को भी मिल सकती है, मतलब दोनों में से कोई एक कंपनी को मिलेगी। अगर XY को मिलती है तो इसका शेयर बढ़ जाएगा, AB को मिलती है तो इसका शेयर बढ़ेगा। बट इसको लेना किसको है, XY कंपनी का शेयर लेना है, क्योंकि इसको पता है कि इसी कंपनी को मिलने वाली है। और XY को मिलेगी तो ये तो शेयर भागेगा, AB को अगर मिल गई तो इसका शेयर प्राइस गिर जाएगा। ठीक है ना, 1,000 से 500 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दुविधा में आ जाएंगे, मतलब आप सोचने लगेंगे कि मैं इसका शेयर खरीदूं या ना खरीदूं, क्या पता गिर जाए, क्या पता इस XY कंपनी को ना मिले कंट्रैक्ट, क्या पता AB को मिल जाए, तो मैं XY कंपनी को खरीदूं, इसका शेयर खरीदूं या ना खरीदूं। तो आप क्या करेंगे, जो आपका सेलर है, ठीक है, मतलब मान लीजिए जो सेलर है उसके पास आप जाएंगे, जो शेयर को क्या करता है, बेचता है, ठीक है ना, जो शेयर को क्या करता है, बेचता है, उसके पास आप जाएंगे और जो सेलर होगा वो कहेगा कि सर आप पूरा पैसा ना देके, मतलब जो XY कंपनी है उसका पूरा
अमाउंट ना देके 1000 अमाउंट ना देके कुछ पैसे देके इस एक्स वाई कंपनी का शेयर जो है उसको बुकिंग करा लीजिए, बुकिंग करा लीजिए, ठीक है ना। बुकिंग करा लीजिए और जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी और एक्स वाई कंपनी का शेयर मतलब अप मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मतलब डाउन जाएगा, मतलब इसका प्राइस कुछ भी चलता हो एक्स वाई का, 1000 के नीचे हो 500 हो या 1000 के ऊपर 2000 हो, उससे मतलब नहीं है। आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा किसी भी कंपनी को, तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मैं आपको वो शेयर कितने में दे दूंगा, 1000 में दे दूंगा, ठीक है। तो जो बायर्स है वो क्या करता है कि 200 रुपीज़ दे के वो एक्स वाई कंपनी का शेयर बुक कर लेता है, शेयर बुक कर लेता है कि 1 महीने बाद या जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा कंपनीज को, तब उसको वो शेयर 1000 रुपये में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो 200 रुपया दिया गया है ना, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम अमाउंट। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम बोलेंगे प्रीमियम अमाउंट। जो हम पिछले एग्जाम्पल में जो 2000 रुपये दिए थे फ़ोन के लिए, वहाँ पे वो था प्रीमियम अमाउंट, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। तो 200 में बुक कर लेता है। अब बात आती है 1 महीने बाद जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तब एक्स वाई कंपनी को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिली है, ठीक है। मतलब ए बी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गई है, ए बी कंपनी को क्या हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गई है। बट इन्होंने तो एक्स वाई कंपनी के लिए प्रीमियम जमा किया था कि एक्स वाई कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रही है तो 1000 रुपया दे के हम क्या करेंगे, इसका शेयर ले लेंगे उस समय। बट यहाँ पे ए बी कंपनी को मिल जा रही है, एक्स वाई कंपनी को नहीं मिल रही है। और एक्स वाई कंपनी का शेयर प्राइस गिर के 1000 से गिर के आ जा रहा है कहाँ पे, 500 रुपया, यानी कि 500 रुपीज़ का लॉस हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो एक्स वाई कंपनी को तो आप बाई करना चाहिए, बाई करना चाहिए, 500 रुपया चल रहा है। अब एक बात आप बताइए, आप यहाँ पे ऑप्शन है ना आपके पास, मतलब आप तो ऑप्शन बायर हैं यहाँ पे। और मैंने शुरू में ही बताया कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, बाउंडेशन नहीं होता है कि वो बाई करे या ना करे, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। वो चाहे तो बाई करे, ना चाहे तो बाई ना करे। तो जब ये 1000 का शेयर 500 चलाएगा तो ये क्यों बाई करने जाएगा, ये 200 रुपये का जो लॉस हो रहा है उसको छोड़ देगा, जाने देगा, 200 रुपये का लॉस ले लेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो 200 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर ये पहले प्रीमियम ना देके, जो ये 200 रुपये का प्रीमियम देते ये ना देके 1000 का डायरेक्ट शेयर एक्स वाई कंपनी का ले लिया होता और ये फिर 500 रुपया गिर गया होता, तब यहाँ पे देखिए 500 रुपये का लॉस हुआ रहता, ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा 500 रुपये का लॉस हुआ रहता। बट अभी तो ये प्रीमियम दिया है ना, और इसको कितने का लॉस हुआ है, 200 रुपये का लॉस हुआ है, और ये 1000 से गिर के 500 आया है। तो इसके पास ऑप्शन है ना कि ये बाई करे या ना करे, क्योंकि इसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बाई करना ही है या नहीं भी करना है। ये तो फ्री है, चाहे तो बाई करे और ना चाहे तो बाई ना करे। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, जो 200 रुपये का प्रीमियम दिया था उसको छोड़ देगा, लॉस को ले लेगा 200 रुपये का, और इसको बाई नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 500 के बदले 200 का लॉस यहाँ पे लिया, और आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऑप्शन को बाई करके या ऑप्शन दे करके हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि एक्स वाई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता, मतलब 1000 का जो शेयर था वो इंक्रीज होकर कहाँ चला जाता, 2000 चला जाता, 2000 रुपया चला जाता, ठीक है ना। मान लीजिए 1000 का जो शेयर था वो 2000 रुपया चला जाता, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। अब आपने यहाँ पे पहले से ही 200 रुपये का प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब पहले से ही 200 रुपये का प्रीमियम दे के एक्स वाई कंपनी का शेयर बुक किया हुआ है, ठीक है ना। इतना आप समझिएगा, पहले से 200 रुपये देके एक्स वाई कंपनी का शेयर बुक किया हुआ है। लेकिन जब इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो ये 2000 चला गया रहता। अब आप के पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप बाई करें या ना करें, बट 1000 से ये 2000 जब गया है तो आप जरूर यहाँ पे बाई करेंगे। तो 200 रुपया पहले का प्रीमियम और फिर 1000 रुपया यहाँ पे देते, पेमेंट करते हैं इस शेयर का, जो कॉन्ट्रैक्ट में बना था कि जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मैं आपको 1000 में ही शेयर दूंगा। तो 1000 में आप क्या करते, बाई करते। टोटल आपका हो जाता कितना, 1200 रुपया हो जाता। अब 1200 रुपया दे के 2000 का शेयर क्या कर लिया, बाई कर लिया आपने यहाँ पे, और आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 800 रुपीज़ हुआ, 800 रुपीज़ हुआ। इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्टली एक्स वाई कंपनी का शेयर खरीदा होता, प्रीमियम नहीं खरीदा होता, डायरेक्ट क्या खरीदा होता था, शेयर, तो 1000 से डायरेक्ट आपको 2000 हुआ जैसे शेयर, वैसे ही आपका प्रॉफिट 1000 हुआ रहता, जैसे ये 1000 से 2000 हुआ। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 1000 रुपया का हुआ रहता। बट जब आप ऑप्शन के थ्रू खरीदा इस शेयर को तो आपको 800 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, और डायरेक्ट खरीदा तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में
कम मतलब लेस लॉस भी है तो लेस प्रॉफिट भी है। ठीक है ना, इतना आप समझ लीजिए। मतलब अगर ऑप्शन के थ्रू आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं ना, तो प्रॉफिट भी कम आपको मिलेगा और लॉस भी मिनिमम होगा आपका। ठीक है, दोनों चीज कम ही होगा आपका इसमें, अगर ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो ये होता है आपका ऑप्शन यहाँ पे। और इसी तरीके से हम अगले अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हमारा होता है ना, इसमें क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं और कई सारे मतलब कंडीशंस होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और लोग क्यों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्यूचर में या ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्यों नहीं ज़्यादा शेयर मतलब खरीदना पसंद करते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में। आप जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर लिए हुए हैं तो आपको 100% आपको क्या उस शेयर का मतलब जिस शेयर का फ्यूचर लिए होंगे उस शेयर का ओनरशिप लेना पड़ेगा। ओनरशिप लेना पड़ेगा मतलब उस शेयर को भी बाई करना पड़ेगा एक्सपायरी के दिन तक आप ले रहे हैं तो, मतलब होल्ड किए हुए हैं तो। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ये भी आप जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम अमाउंट दिया जाता है और मन करता है तो शेयर लेते हैं, नहीं मन करता है तो शेयर नहीं लेते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होता है आपको। और जो हमारा लॉस होता है ना, वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का ही होता है जो आप पहले से दे दिए रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और मेजर डिफरेंस होता है कि इसमें लॉस उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम अमाउंट दिया है, प्रीमियम अमाउंट पे किया है, उतना ही आपका क्या होगा, लॉस होगा। चाहे शेयर का प्राइस जीरो क्यों ना हो जाए। शेयर प्राइस अगर जीरो भी हो जा रहा है ना, तो आपका लॉस मतलब 2000 का शेयर है और ये जीरो हो जाएगा और आपने इसको खरीदने के लिए 200 रुपया प्रीमियम दिया है, तो आपका लॉस 2000 नहीं होगा। ठीक है, आपका लॉस 200 होगा, क्योंकि आपका प्रीमियम 200 ही है, आपने पेमेंट 200 किया इस शेयर के लिए। ये 2000 का शेयर जीरो भी हो जाएगा तो 2000 का लॉस तब होगा जब आप डायरेक्टली 2000 का शेयर खरीदे हुए हैं और ये जीरो हो जा रहा है, तब आपका 2000 का लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑप्शन जो होता है ना, वो मैक्सिमम हम लॉस कितना ले सकते हैं उसको डिसाइड करके बताता है कि अगर आप इस शेयर को खरीदने के लिए इतना 200 रुपया या 300 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा ना, वो इतना ही का होगा जो प्रीमियम आपने पेमेंट किया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ऑप्शन यही होता है कि आपका लॉस उतना ही का होगा जितना आपने प्रीमियम दिया हुआ है। इसका वर्क यही होता है। तो आई होप आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन के बारे में कि कॉल ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है। तो कॉल ऑप्शन में कोई कंट्रैक्ट के बाद मतलब जो भी कंट्रैक्ट बन रहा है उसके बाद और जिस भी शेयर का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस शेयर को खरीदने का मतलब कॉल करने का कि हमको वो शेयर दे दें, मतलब हमको वो शेयर बाई करना है, वो हमको चाहिए और वो हमको दे दे। इसका आपके पास हक होता है कि हम उसको क्या करें, बाई करें या ना करें। उसको हम क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन। मतलब आपके पास क्या हक है कि जिस भी शेयर का कॉन्ट्रैक्ट आप किए हैं प्रीमियम दे के, उसका हक होता है कि आप उस शेयर को बाई करें या ना करें। उसको हम क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, तब होता है। मतलब आपने 1000 पे शेयर खरीदा हुआ है ना, तो ये 1100, 1200, 1300 ऐसे अगर जाएगी तो इसका प्रॉफिट होगा कॉल ऑप्शन के थ्रू। और पुट ऑप्शन वो होता है सेम इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा होता है। मतलब जो सेलर होता है वो कंट्रैक्ट करता है कि हाँ मैं इस शेयर को बेचूंगा, आप हमको क्या दे दीजिए, प्रीमियम अमाउंट दे दीजिए, मैं इस शेयर को क्या करूंगा, बेचूंगा। तो उस सेलर के पास ये हक होता है कि उस शेयर को क्या करे, बेचे या ना बेचे। उसको हम क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन कहते हैं, पुट ऑप्शन कहते हैं। बेचे या ना बेचे उसको क्या कहेंगे, पुट ऑप्शन। उसके पास क्या होता है, ये हक होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे ये सेलर वाला कि पुट ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो अभी आपको समझाया कि बाइंग के लिए कैसे वर्क होता है कि उसको लगा कि XY कंपनी का जो प्राइस है 1000 से बढ़ के ऊपर जाएगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो बायर्स ने क्या किया, कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे जमा कर दिया, बुकिंग कर लिया इस शेयर का, इसको लगा तो। बट यहाँ पे जो सेलर्स होता है, पुट ऑप्शन जो मतलब जो करता है, मतलब जो सेलर्स होता है, उसको क्या लगता है कि XY कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं मिलने वाला है। और उस सेलर को क्या लगता है कि XY जो कंपनी है, जो XY कंपनी है वो 1000 से गिर के 500 आने वाली है।
1000 से गिर के 500 आने वाली है। तो इसको जो लगेगा ना 1000 से 500 आएगी गिर के, तो ये नीचे की तरफ गिरेगी, इसको कहेंगे हम क्या, पुट ऑप्शन। मतलब जो यहाँ पे पुट ऑप्शन होगा, मतलब जो सेलर्स होगा वो क्या करेगा, चाहे तो वो बेचेगा या नहीं भी बेचेगा। मतलब वो जो पुट ऑप्शन जिसके पास होगा वो चाहे तो बेचेगा या नहीं भी बेचेगा, इसके मन के हिसाब से है। मतलब ये चाहे तो बेचे उस पुट ऑप्शन को या चाहे तो ना बेचे उस पुट ऑप्शन को। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन होल्डर कौन होता है। ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर कौन होता है, राइटर कौन होता है। तो सीधे सीधे जानिए, जो ऑप्शन होल्डर वो होता है जिसके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है कि वो खरीदे या ना खरीदे, बेचे या ना बेचे। मतलब कॉल का ऑप्शन है तो इसके पास ऑप्शन है कि वो खरीदेगा कॉल या नहीं खरीदेगा, मतलब उस शेयर को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और जिसके पास पुट है, मतलब उस शेयर को बेचेगा या नहीं बेचेगा, उसको क्या कहते हैं, पुट ऑप्शन। मतलब जो पुट ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है कि उस शेयर को बेचेगा या नहीं बेचेगा, इसके पास ये ऑप्शन होता है। शेयर को बेचेगा या नहीं बेचेगा, मतलब जिसके पास ये ऑप्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन होल्डर कहते हैं। ठीक है ना। और इसी में जो है, मतलब जिसके इच्छा के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जो ऑप्शन होल्डर्स है इसके इच्छा है कि हमको कॉल बाई करना है या नहीं करना है, हमको पुट सेल करना है या नहीं करना है, इसका इच्छा है। और इसका इच्छा जो है वो सामने वाले को बाउंडेशन में रखता है, बाउंडेशन में रखता है कि उसको अगर कॉल ऑप्शन खरीदना है तो उसको बेचना पड़ेगा, मतलब उसको कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि वो कॉल ऑप्शन खरीदे। ठीक है, मतलब उसको अगर कॉल ऑप्शन खरीदना है तो वो कॉल ऑप्शन बेचेगा क्योंकि इसके पास बाउंडेशन है। और अगर उसको पुट ऑप्शन बेचना है तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना, सामने वाले को पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा, ये उसके ऊपर बाउंडेशन है। तो जिसके ऊपर बाउंडेशन होता है ना, दोनों का जिसके ऊपर बाउंडेशन होता है कि कॉल ऑप्शन अगर हमको खरीदना है तो उसको बेचना पड़ेगा और पुट ऑप्शन हमको बेचना है तो उसको खरीदना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन राइटर कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर को मैं एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ समझा देता हूं आपको। ऑप्शन के ऑप्शन होल्डर कौन होता है, ऑप्शन राइटर कौन होता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे समझ लीजिए। तो ऑप्शन होल्डर सीधे सीधे कहें तो ऑप्शन होल्डर वो होता है जिसके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर वो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहे तो वो खरीद पाएगा या ना चाहे तो वो नहीं भी खरीद सकता। ठीक है, या पुट ऑप्शन बेचना चाहे तो वो बेच पाएगा और ना बेचना चाहे तो वो नहीं बेचेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन होल्डर। और यहीं पे सेम ऑप्शन राइटर जो होता है, यहां पे वो होता है जो सामने वाला है उसको कॉल ऑप्शन अगर मैं उससे खरीदना चाहूं तो उसको 100% बेचना पड़ेगा क्योंकि उससे हमारा क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी वजह से उसको बेचना पड़ेगा हम उससे कॉल ऑप्शन खरीदना चाहें तो। या पुट ऑप्शन बेचना चाहें तो उस सामने वाले पर्सन को खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है ना। और जो सामने वाला पर्सन है ना, जो खरीद रहा है बेच रहा है, जो बाउंडेशन में है, वो होता है क्या, ऑप्शन राइटर होता है। और हमारे पास वो ऑप्शन है जिससे हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं चाहे तो, नहीं भी खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं चाहे तो, नहीं भी बेच सकते हैं। इसलिए हम क्या है, ऑप्शन होल्डर हैं क्योंकि हमने क्या किया, ऑप्शंस का प्रीमियम पे किया है। ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है और ऑप्शन होल्डर कौन होता है, ऑप्शन राइटर कौन होते हैं। ठीक है ना। और अब इसमें भी लास्ट में दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो टर्म्स होते हैं। पहला होता है कि अगर जो कोई भी ऑप्शन होल्डर है वो ऑप्शन को लेके एक्सपायरी तक रुका हुआ है, एक्सपायरी तक रुका हुआ है, तो इसको मन करे तो ये शेयर ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है, शेयर ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये अगर ऑप्शन होल्ड किया हुआ है तो एक्सपायरी के पहले, सेम फ्यूचर के जैसे एक्सपायरी के पहले ये बाई या सेल कर सकता है। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग कर सकता है। तो अधिकतर लोग यही करते हैं कि एक्सपायरी के पहले अपने पोजीशन को क्या करते हैं, सेल करते हैं या बाई करते हैं। मतलब इसका भी जो प्राइस होता है ना, ये रोज अप डाउन होता रहता है। ठीक है ना। अब इसमें कई सारी टर्म्स एंड फैक्टर्स काम करते हैं जो मैं अपने कोर्स में बताया हुआ हूँ, उसको भी आपको ऐड कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग वहाँ से सीख सकते हैं अच्छे से। इसके बाद
और अपने हिसाब से क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं अधिकतर लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका वहाँ पे डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।